हेलो व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल क्लिक एंड अप्लाई में स्वागत है। यू आर वेलकम टू माय चैनल क्लिक एंड अप्लाई। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। कुछ टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी है, बेनिफिट्स, कैसे उसको अप्लाई करना है ऑनलाइन, कोई अब इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है या बैंक अकाउंट पुराना है जिस पे पैसे आपके आ रहे हो बट वो अकाउंट आपको एक्सेस नहीं है, तो अगर अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना हो, ठीक है, और मनी चेक करना हो कि पैसे आए कि नहीं, कितना आ रहा है, वो सारे स्टेटस पे बात करेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी पे फर्स्ट बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए एज 16 से 59 का होना चाहिए। करेक्ट। 16 से 59 साल की उम्र होनी चाहिए, उसके बीच में ही है उसकी एलिजिबिलिटी एज की। और आपका कोई पीएफ नहीं कटना चाहिए। अगर आपका पीएफ कट रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉय हैं, सेक्टर हैं, जैसे कि मजदूर होते हैं जिनका, या जो छोटे छोटे व्यवसाय वाले होते हैं जिनको अभी कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ई कार्ड, ई श्रम कार्ड लेकर आई है और बहुत सारे बेनिफिट देती है। बेनिफिट्स में अगर बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, डेथ इंश्योरेंस है, पेंशन है आफ्टर 60 एज। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस में जो लोग दिव्यांग हैं उनको 1 लाख 2 लाख, जैसे उनकी विकलांगता है उसके अनुसार उनको मदद मिलती है। अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख 2 लाख जैसा एलिजिबिलिटी है। उस पे स्कीम है बहुत सारे, उस पर भी बात करेंगे, दिखाएंगे आपको वेबसाइट पे। डेथ इंश्योरेंस है, अगर इन केस अगर किसी मजदूर की या किसी पर्सन की ऑन द स्पॉट काम करते समय या व्यवसाय पे अगर उसकी कोई एक्सीडेंट से किसी वजह से अगर डेथ हो जाती है, भगवान न करे, तो उनकी नॉमिनी जो भी होंगी, उनकी वाइफ, उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी जो भी इस सुविधा मिल रही थी। और पेंशन होती है, अगर 60 साल के बाद अगर पेंशन लेना होता है तो वो 3,000 तक पेंशन मिलता है अभी के डेट में। ठीक है, तो आइए वेबसाइट पे चलते हैं, कुछ चीज़ जानते हैं। स्कीम आप यहाँ चेक कर सकते हैं, हम इस पे बाद में आएंगे। ठीक है, इसमें स्कीम चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम मन धन योजना है, ट्रेडर सेल्फ एम्प्लॉय है, जीवन ज्योति योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, पेंशन योजना है। ये सब यहाँ से हम लोग अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं एक बार कार्ड बनने के बाद। ठीक है। आवास योजना है, असिस्टेंस प्रोग्राम योजना है, और परिधान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ठीक है, मंत्री किसान मनधन योजना है, फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिहांसमेंट मैनुअल, बहुत सारी योजनाएं हैं। यहाँ से उस पर आएंगे फर्स्ट, उसके पहले हमें कार्ड अप्लाई करना होगा। ठीक है, कार्ड अप्लाई करने के लिए हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस लिंक से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं यहीं से। ये एक आपको नए पेज पे ले जाएगा। और अगर आप, ये ऑनलाइन है, टोटली आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड है उस पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है ओटीपी आने के लिए, तो आप मोबाइल नंबर कैसे लिंक करते हैं या ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, वो सारी जानकारी के लिए मैं एक नया वीडियो डालने वाला हूँ आज ही। और आप वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर ऑन ई श्रम पेज ओपन होगा। ठीक है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ देना है, इंटर कैप्चा, इसको प्रॉपर इसी तरह यहाँ इंटर करना है। उसके बाद आर यू इन एक्टिव, अगर आपका पीएफ कटता है तो यस या नो। अगर आप यस करेंगे तो एलिजिबल नहीं होंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। नो करना है। इंश्योर कीजिएगा कि आपका पीएफ ना कटता हो, अदरवाइज आप अप्लाई भी करेंगे तो हो सकता है आपका अमाउंट ना आए, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड से सारा चीज़ लिंक हो चुका है और इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपका कोई स्टेट इंश्योरेंस है कॉर्पोरेशन में,
अगर आप मेंबर हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो दोनों नो करना है। मोबाइल नंबर, इंटर कैप्चा, दोनों नो करेंगे। सेंड ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप ओटीपी इंटर कर दीजिए यहाँ पे। जो मो- उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको ई केवाईसी के लिए पेज आ जाएगा, जिसमें आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा आपको प्रॉपर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आई एग्री एंड सबमिट, आपको एक और ओटीपी आएगा। ठीक है, आप आधार कार्ड इंटर करते समय इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको दिखेगा कि आप करेक्ट इंटर कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इंटर करेंगे, आपको पता चलेगा आप क्या इंटर कर रहे हैं। कैप्चा कर दिया, आई एग्री, सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद ओके, मेरा ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए ये दिखा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा और रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर होने के बाद आपको सेम पेज पे आना है, या होम पेज पे भी जा सकते हैं, वहीं पे सेम लॉगिन के लिए ऑप्शन है। लॉगिन करने के बाद आपको सेम ये पेज आएगा। अगेन मोबाइल नंबर, कैप्चा, जनरेट ओटीपी, सेंड ओटीपी, ओटीपी आएगा, ओटीपी करने के बाद सबमिट। ठीक है, सबमिट किया। लॉगिन के टाइम पे ऑलरेडी एक बार और आधार कार्ड डिटेल मांगे, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ओटीपी, सेम प्रोसेस है। आधार कार्ड डिटेल देने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये पेज ओपन होगा, यहाँ आप क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप गलती से ये क्लिक करते हैं, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ई श्रम, रिवोक माई आधार कंस्ट्रक्ट गिवन अर्लियर। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ई कार्ड का सेवा नहीं लेना है। ठीक है, ई श्रम का पार्ट नहीं होना है। तो अगर आपका ई श्रम बना भी होगा तो ये आपको दोबारा रिवोक कर लिया जाएगा, आप उसके पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए डिटेल्स आ जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी, लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मैरिड स्टेटस, मदर नेम, फादर नेम। ठीक है, फादर या हस्बैंड नेम दोनों में से कुछ भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आएगा सोशल कैटेगरी, आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ब्लड ग्रुप, आप डिफरेंटली एबल्ड हैं या नहीं, डिसेबिलिटी अगर आपको है तो यस, नहीं है तो नो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल है क्या है, इसमें बहुत सारे टाइप हैं। इंजर्ड है, विजुअल इम्पेयर्ड है, हैंडीकैप है, डिसेबल, ऑर्थोपैटिक, सब दिया होगा। फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और नॉमिनी नेम भी डिटेल्स डाल सकते हैं आप अपने किसी का भी फैमिली मेम्बर में, और डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, जेंडर आ जाता है, रिलेशनशिप नॉमिनी के साथ, नॉमिनी का एड्रेस क्या है, और नॉमिनी मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। उसको करने के बाद नेक्स्ट जब करेंगे तो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन, एड्रेस के लिए आएगा, एड्रेस डिटेल्स। सेम आप एड्रेस आप सब फिलअप कर देंगे, जैसे कि होम। ठीक है, कौन से स्टेट का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। करंट एड्रेस में आप, अगर आप रूरल एरिया से हैं, गांव देहात एरिया से, तो रूरल सेलेक्ट कर सकते हैं। सिटी या टाउन होगा तो अर्बन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अपना एड्रेस इसमें फिलअप करेंगे, लाइन 1 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, सारी डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो उसमें आपको परमानेंट एड्रेस भी होगा सेम। अगर आपका परमानेंट एड्रेस रूरल एरिया है, गांव देहात एरिया का, तो रूरल। अगर सिटी या टाउन एरिया है तो अर्बन आप सेलेक्ट करके आप पूरा डिटेल दे सकते हैं। इसमें भी लाइन 1 पूरा आपका कौन सा रूम है, कौन सा फ्लोर है, कौन सा स्ट्रीट है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, सारा इंटर करने के बाद आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के
नेक्स्ट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स ओपन हो जाएगा। एजुकेशन डिटेल में आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या एजुकेशन है आपका। ठीक है, आपने कहाँ तक पढ़ा है। नो लिटरेट, अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की है तो नो लिटरेट कर सकते हैं। विदाउट फॉर्मल लिटरेट, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है बट आपकी कोई स्कूलिंग नहीं हुई है, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिलो प्राइमरी, 10 क्लास से नीचे तक की पढ़ाई की है तो बिलो प्राइमरी, प्राइमरी 10th क्लास, मिडिल क्लास, सेकेंडरी इज़ फॉर 12th, हायर सेकेंडरी 11th इज सेट, या हायर सेकेंडरी इज 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर आप चाहें तो आप अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसमें ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मंथली इनकम स्लैब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मंथली इनकम क्या है। ये आप कम सेलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑक्यूपेशंस का पेज ओपन हो जाएगा। ऑक्यूपेशन में आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो आपको डिटेल देना होगा कौन से प्लेटफॉर्म में आप वर्क करते हैं और क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें ऑलरेडी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं कुक्स, और जो भी आपका है पेंटिंग या जो भी चीज़ें हैं आप अपना कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक डालिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी आप यहाँ कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे, सेकेंडरी का। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप सर्टिफिकेट इस अपलोड कर सकते हैं। हाउ डू यू एक्वायर स्किल, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग और रिसीव एनी वेकेशनल ट्रेनिंग, तो उसका अगर है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो भी आप इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लास्ट ऑप्शन, स्किल टू बी अपग्रेडेड टू रिसीव फॉर्मल, आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये बेसिक डिटेल है, आप इस पे फिलअप कर देंगे। जैसे इसमें मैंने एक सर्च किया है ऑप्शन सेकेंडरी में, आप अगर आप टेलर से रिलेटेड ड्रेस मेकर, ठीक है, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टिचिंग का मैंने किया, वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आप, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट कंफर्म करेंगे, अकाउंट नंबर अगेन, देन होल्डर नेम, किसके नाम पे ये अकाउंट है। आईएफएससी कोड आप डालेंगे, वो आपको अपने बैंक चेकबुक या पासबुक में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी डिटेल्स को निकाल सकते हैं। बैंक नेम, ब्रांच नेम करके आप इसको अगेन नेक्स्ट करेंगे। ये अगर आपने ऑलरेडी ये अप्लाई किया है तो भी अपडेट कर सकते हैं, मैं उसको भी दिखा दूंगा, बट अभी आप ये प्रॉपर आप अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आपको फॉर्म प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, आप पूरी डिटेल्स को अच्छे से आप देख लीजिए। अगर आपको एडिट करना होगा तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल्स देख लेंगे, एड्रेस, सारी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका यूएएन नंबर आपको रिफ्लेक्ट होगा। यूएएन कार्ड आपको इस तरह से दिखाई देगा। आप अपना यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। प्रिंट करा कर भी आप अपने पास रख सकते हैं, बट अगर आप डाउनलोड करके रखेंगे तो आप कभी भी प्रिंट करा सकते हैं। अपने प्रिंट कराने के लिए डाउनलोड करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी पे सेंड कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी अगर ज़रूरत हो तो आप वहीं से प्रिंट करा सकें, अगर आप कैरी नहीं कर रहे हैं तो भी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये तो आपका हो गया, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं मोबाइल में। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं मोबाइल के लिए, डाउनलोड कर सकते हैं ईमेल आईडी पे। बट यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए गए हैं।
ठीक है, फाइंड एलिजिबिलिटी स्कीम, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी स्कीम्स को एलिजिबल होंगे वो आपको पूरा लिस्ट दिखाई दे देगा। इनरोल कर सकते हैं नेशनल करियर सर्विस, इससे अगर आप जॉब रिलेटेड सब कुछ आपको दिखाएगा, अगर आप जो भी जॉब रिलेटेड के लिए एलिजिबल होंगे वो दिखाएगा। उसके बाद आपका लुकिंग फॉर स्किल्स, अगर आप कोई स्किल्स के लिए ट्रेनिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आपको दिखाएगा, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं पेंशन से रिलेटेड। के बाद अगर आप जब होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कि स्कीम्स कैटेगरी इन्वॉल्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा इसके लिए है। ठीक है, पेंशन ऑलरेडी आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी साइट डाउन है, इस पर क्लिक करेंगे आपको इसमें भी दिखा देगा कि डिटेल दिखाएगा कि इसमें क्या क्या मनधन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसकी एज है 18 to 40। ठीक है, मंथली इनकम 15,000 तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेंशन मिलेगा 3,000 मंथली। ठीक है, और भी डिटेल क्या क्या लगेगा वो यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपका अप्लाई नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, फिर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं एनसीआर रजिस्ट्रेशन करके, यहाँ पे आपको आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे स्टेट अपना, तो उस स्टेट के लिए आप जब सर्च करेंगे तो आपको सारा जॉब दिखाई देगा। ठीक है, ये सारे जॉब दिखाई दे रहे हैं, आप अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट और उसमें, और व्यू करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक पोर्टल एक बार अप्लाई होने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको सारा चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस में है मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, बहुत सारे है, पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, विडो के लिए डिसेबिलिटी के लिए पेंशन स्कीम आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे, देखिए जैसे अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा, सेम आप लॉगिन आईडी से क्रिएट कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये वेबसाइट बना हुआ है, यहाँ से आप हाउसिंग के लिए, अगर हाउसिंग के लिए आप लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन या रूरल एरिया के लिए, आप वहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस कार्ड के माध्यम से आप, ये है ना, ये जो 12 डिजिट का, 12 डिजिट है, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, करेक्ट। 12 डिजिट का जो है ये यूनिक नंबर होता है, इससे आप बहुत कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, स्किलिंग है, स्किलेंस है, क्रेडिट है, लोन ले सकते हैं। ठीक है, पीएम स्वनिधि है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लुकिंग फॉर जॉब का ऑप्शन है, फाइंड एलिजिबिलिटी स्कीम है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपने वहाँ उस टाइम डाउनलोड नहीं किया तो। अपडेट प्रोफाइल पे आकर अगर आप कोई भी अब इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो उसको आप क्लिक करेंगे, अब और अपडेट कर देंगे, आपका अपडेट हो जाएगा। सपोज मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एजुकेशन इनकम पे यहाँ पूछ रहा है, यस अपडेट करना चाहते हैं, यस किया, आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, अपडेट पे ऑप्शन कीजिए, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सेम बैंक अकाउंट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बैंक अकाउंट दूसरा देना चाहिए, क्लिक कीजिए, इन्फॉर्मेशन इंटर कीजिए, अपडेट कीजिए, ये अपडेट हो जाएगा, बहुत ईजी। ठीक है, अभी और क्या चीज़ हम छोड़ रहे हैं, मैं हम लोगों ने आई गेस सारा कवर कर लिया है। एलिजिबिलिटी देख लिया, बेनिफिट्स देख लिया। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू अपडेट मॉडिफाई बैंक अकाउंट भी देख लिया, हाउ टू चेक मनी स्टेटस, इसको देखते हैं, लास्ट ऑप्शन बचा है उसके लिए आते हैं। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मैं दिखा दूँ, ये बहुत ही माइनर डिटेल है, बट अगर आप जैसे ही एक्यूपेशंस पे आते हैं कि आप क्या करते हैं, तो प्राइमरी एक्यूपेशन में अगर आपको पता है टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करके सर्च कर सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसमें सारे कोड होंगे। ठीक है, तो आप कोड भी इंटर कर सकते हैं, ये तो बेनिफिट्स के लिए है, एक सेकेंड।
ठीक है, ये ऑक्यूपेशन कोड है। अगर आप ये इंटर करेंगे तो भी वो हो जाएगा, बट बेटर है कि आप टाइप करके सर्च कर लीजिए, वो ज़्यादा ईजी है। कोड वोड के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अभी ई श्रम का पैसा अगर आ रहा है कि नहीं ये चेक करना हो। हालांकि ये जो कार्ड है अभी हम लोगों ने अभी बनाया है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा 1 डेढ़ महीने। बट अगर आपका ऑलरेडी ई कार्ड है, आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे upssb.in। upssb.in का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से ओपन कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन, यहाँ पे हिंदी में अगर हो रहा है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा लैंग्वेज में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है भरण पोषण भत्ता योजना। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, आपको डिटेल दिख जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड भी बता रहा है, क्योंकि ये कार्ड अभी जस्ट हम लोगों ने अप्लाई किया है। बट अगर आपका कार्ड ऑलरेडी है, बना हुआ है, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ डालकर सर्च में ऑप्शन करेंगे, आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा और स्टेटस भी दिखेगा कि क्या हुआ है, कितना रुपए आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको वो भी एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। अगर आपका पहले से अप्लाई है यूएन ई श्रम कार्ड, तो आपको इस तरह दिखाई देगा मोबाइल नंबर डालने के बाद। नेम, फादर या हस्बैंड नेम आपने जो भी डाला होगा, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट कितना अकाउंट आया है, मोबाइल नंबर, स्टेटस क्या है, और रिमार्क्स। अगर यहाँ फेल्ड का स्टेटस है तो रिमार्क्स भी दिखाएगा कि क्यों नहीं आया है, क्या रीजन है। ठीक है। अभी इस पे बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का बहुत दिनों से अप्लाई है, लेकिन फिर भी यहाँ अकाउंट शो ही नहीं करता है, मोबाइल नंबर डाला कुछ भी शो नहीं करता है। तो अगर आपको एक चीज चेक करना होगा, आप अपने प्रोफाइल पे आएंगे, क्लिक करेंगे अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स पे, बैंक अकाउंट डिटेल्स करने के लिए यस। अगर आपको यहाँ पे दिखाता है बैंक सीडिंग विथ आधार नो, तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना आधार सीडिंग करना होगा, मैप करना होगा इस अकाउंट से। ठीक है, उसके लिए आप आएंगे, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा, तो आप उसके लिए वेबसाइट पे जाएंगे uidi.go.in। ये भी वेब मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। ठीक है, इसको मैपिंग कैसे करना है, अगर वहाँ नो शो कर रहा है आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स में, तो उसको मैप कर सकते हैं। मैप करने के बाद वहाँ पे शो करेगा। इवन उस वेबसाइट पे हम ये देख पाएंगे कि स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो क्या करना होगा, एक्टिव है तो पैसा आएगा। ठीक है, और अगर इनएक्टिव है, एक सेकेंड इसको मैं फिक्स करता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया है, इसको जस्ट मैंने रिफ्रेश किया। इस पे माई आधार पे जाएंगे। माई आधार पे जाने के बाद इसको आप आएंगे यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस। ठीक है, बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर पूछेगा और ओटीपी। उसके बाद ठीक है, यहाँ अगर स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ मोबाइल सॉरी आधार नंबर आप डालिए, इंटर कैप्चा, लॉगिन फॉर ओटीपी। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अगर आप नीचे स्टेटस देखेंगे, तो आधार अपडेट के अंदर आपको यूआरएन नंबर भी दिखेगा, क्रिएटेड डेट, स्टेटस दिखाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप और ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, स्टेटस कंप्लीटेड होना चाहिए। डाउनलोड एक्नॉलेज्ड भी आप कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें आधार नंबर है, एसआरएन नंबर है, इनवॉइस है, अमाउंट पेड है, डेट जब आपने यूएन नंबर अप्लाई किया होगा तो इसमें 50 रुपये लगे होंगे, 50 रुपीज़, वो भी आपको दिखाई देगा। डेट ऑफ पेमेंट, रिक्वेस्ट टाइप। ठीक है, तो दिस इज आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है
बैंक सीडिंग स्टेटस अगेन। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिखता है, अगर कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। ठीक है, आधार नंबर, कौन सा बैंक है दिखाएगा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वो दिखाएगा, किसे आएगा वो। बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव, लास्ट अपडेट डेट 7/12/16। ठीक है, ये एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव दिखा रहा है, बैंक का डिटेल यहाँ दिखाएगा, आप उस बैंक पे जाइए, जो भी बैंक का दिखाएगा उस बैंक पे आप जाइए और आधार कार्ड लेकर जाइए। उनसे बोलिए कि हमारा मैपिंग करना है इस अकाउंट के लिए, ई श्रम कार्ड के लिए। ठीक है, तो वो कर देंगे आधार कार्ड से मैपिंग इस अकाउंट का। बेसिकली वो ये आधार कार्ड से मैपिंग कर देंगे इस अकाउंट में। तो वहाँ पे आपको 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, एक्टिव दिखाएगा, और जो भी पैसे होंगे वो जल्द से जल्द आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आई गेस हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई करने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक एंड अप्लाई सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट सो मेनी डिटेल्स। ठीक है, मैं और बहुत सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ, तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।